हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर उस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें बोल रहा है फॉर एनी वेक्टर, ये वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ये क्वेश्चन दी है ना। किसी वेक्टर ए के लिए अपने को ये निकालना है। तो देखो जो निकालना है वो क्या है, देखो उसको लिख लेते हैं। अपने को दिया है ए क्रॉस आई, है ना, का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये अपने को निकालना है भैया, है ना। और किसी भी वेक्टर के लिए निकालना है। ये वेक्टर ए कोई वेक्टर है। अब वेक्टर अपने को पता तो है नहीं, है ना, तो हम मान लिखते हैं कि लेट ये जो वेक्टर ए है ये क्या है, किसी फॉर्म में मान लो इसको, मान लीजिए एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मैंने वेक्टर मान लिया है ना। अब मेरे को देखो पहले ए क्रॉस आई निकालना है ना। देखते हैं क्या निकलता है। तो ए क्रॉस आई, है ना, ए क्रॉस आई पहले क्या निकलेगा, देखो आई जे के, है ना। ए क्या है, एक्स वाई जेड है इसके कोफिशिएंट। आई आई तो अकेला है, आई का कोफिशिएंट है 1 है, इसका मतलब ये क्या है, जीरो जीरो। ये तो वही है ए क्रॉस आई। तो कहने का मतलब ए क्रॉस आई क्या निकलेगा। अब आई को अगर मैं लेता हूँ तो आई के लिए तो ये जीरो माइनस जीरो, है ना, ऐसा रहा। प्लस जे के लिए देखो जेड माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो रहा। और प्लस के लिए क्या रहा, एक्स जीरो माइनस वाई, जीरो माइनस वाई। कहने का मतलब पहला वाला तो जीरो आ गया, ये हो गया क्या, जेड जे, और ये माइनस क्या हो जाएगा, वाई के। इस तरह का आ गया ये ए क्रॉस आई। अब देखो फिर इसका हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कायदे से देखो किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ये उसका ही जो है डॉट प्रोडक्ट होता है इटसेल्फ, यानी ए क्रॉस आई डॉट ए क्रॉस आई होता है। ठीक है, तो इसको डॉट कर दें अगर, जेड जे माइनस वाई के, ये तो निकला ये, डॉट जेड जे माइनस वाई के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आएगा ये, ठीक है ना। तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ए क्रॉस आई मैग्नीट्यूड के स्क्वायर है। ठीक इसी की सिमेट्री कर लो, देखो ए क्रॉस आई में तो एक्स नहीं है, बाकी दोनों ठीक इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को क्या निकालना है, ए क्रॉस जे निकालना है। तो ए क्रॉस जे को निकालने की बजाय हम इसको सीधा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या आएगा, जे वाई के लिए होता है ना, तो वाई इसमें नहीं होगा। कहने का मतलब देखो इसमें ए क्रॉस आई था तो एक्स नहीं था ना इसमें, तो इसी तरह से इसमें वाई नहीं होगा। वाई नहीं होगा तो क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर होगा, एक जेड स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। ठीक इसी तरह से ए क्रॉस के, है ना, ठीक है। ए का कोफिशिएंट क्या है, जेड है ना, तो इसका मतलब इसमें जेड नहीं होगा। तो कहने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इस तरह से ये आ जाएंगे। अब इन सब का क्या है, टोटल निकालना है हमने, है ना। तो कहने का मतलब इन सब का टोटल ही तो निकालना है हमने। तो ये हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया, टू टाइम्स आ गया सब, है ना। तो टू ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा ये आया, लेकिन हमको आंसर तो इसमें नहीं चाहिए। हमको आंसर किस में चाहिए, आंसर तो ये मोड ए की फॉर्म में चाहिए, है ना। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के फॉर्म में है आंसर। अब देखो जो हमने जो माना था ये इक्वेशन 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ से। तो कहने का मतलब हमारा मैग्नीट्यूड ए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसका मैग्नीट्यूड ए निकालना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा।
ये इक्वेशन नंबर 2 जो हमने निकाली है ना। तो कहने का मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से मेरा जो आंसर आ गया ये क्या आ गया 2, और इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, मोड ए का स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर वाला आंसर होगा मेरे पास कौन सा, डी। तो डी इज द आंसर। ओके। तो कहने का मतलब हमने इसको जो अननोन वेक्टर नहीं है तो उसको एक वेक्टर की फॉर्म में हम उसको लेके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ में आ गया।